नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जो आप जानकारी आप तक ये आपको एक बड़े ब्लैकमेलिंग जैसे किसी चीज़ से बचा सकते हैं। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ब्लैकमेलिंग के ही बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक थोड़ा सा सारांश के रूप में बताऊंगा, जो कि आप सब लोग उसको समझ पाएंगे कि आज के टाइम में जो ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें हैं उनको उनमें आप फंस जाते हैं। और फंसने के बाद पहले तो आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि गलती आपसे होती नहीं लेकिन करवाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत पार्ट उसमें रोल भी रहता है। और उसमें फंसने के बाद जो गलती आप करते हैं उस गलती को आप ना करें, मैं इसलिए आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग जो वैसे पहले तो ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जो उनके पास एविडेंस वगैरह होते हैं, जो उनके पास स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल या कॉल वगैरह होती है, वीडियो वगैरह होती है, वो सब कुछ वो डिलीट करते हैं घबराहट में। और डिलीट करने के बाद फिर उस बाद में पछताते हैं कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब आप ये बताइए कि अगर आप किसी ब्लैकमेलिंग में फंस गए हैं और फंसने के बाद अगर आपने सारे एविडेंस जो हैं उसके खिलाफ हैं, जो ब्लैकमेलर है वो सब आप डिलीट कर दोगे, तो फिर बताइए आप किस तरीके से जो ब्लैकमेलर है उसके लिए उसकी गिरफ्तारी कराते हैं, अरेस्टिंग कराते हैं, या उसके खिलाफ आप कोई भी एक्शन लें वो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जो भी ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं उसके फंसने के बाद लोगों को जो मैसेज वगैरह हैं या किसी प्रकार की वो चैट है या वीडियो है वो डिलीट नहीं करनी है। अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप ये सोच के देखिए कि आप खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहला गलती ये करते हैं। अब मैं आपको स्टेप से बताता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं और आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको डिलीट कर देते हैं और बाद में फिर पछताना होता है। मेरे अब तक का जो अनुभव है मैंने काफ़ी लोगों की अब तक मदद कर चुका हूँ मैं अब तक, और लगातार आपको वीडियो बना के भी मैं करता रहता हूँ। मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, लेकिन जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे एविडेंस चाहिए, तो फिर वो एविडेंस के नाम पर ये कहते हैं सर मैंने तो डिलीट कर दिया, सर मुझे घबरा गया, मुझे डर गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करना क्या ना करूँ। तो ऐसे समय पर मैंने जो चीज़ें थी वो सब कुछ डिलीट मार दी, और डिलीट मारने के बाद अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत कर किया उसके लिए। तो पहली बात तो आपने देखिए, कहीं ना कहीं आप उस ब्लैकमेल में फंस गए, और फंसने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से फंस जाते हैं। फंसने के बाद जो गलती आप करते हैं वो गलती आप बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार से कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर या फिर आपकी कोई रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो वगैरह है वो सब कुछ डिलीट ना करें। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उन सभी जो आपने आपके साथ हुआ है, आप किसी व्यक्ति को कोई आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि मुझे मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप साबित कैसे करेंगे जब आपके पास कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा था कि इसलिए, क्योंकि मेरे पास जब लोग कॉल करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे एविडेंस चाहिए, तो फिर मुझे वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं सर मेरे पास एविडेंस नहीं है। अब इसलिए जब एविडेंस नहीं है तो फिर बताइए चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो आपको कोई भी जो एविडेंस वगैरह है वो डिलीट नहीं करना है किसी प्रकार से। अगर आप डिलीट करेंगे तो फिर देखिए परेशानी आपकी है, और आप बहुत और ज़्यादा गलती पे गलती करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ करनी है। बहरहाल मैं ये घटना के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये राजस्थान के एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ में भी ब्लैकमेलिंग हुई थी। और ये कुछ जो आज के टाइम में कहीं पर आप नेट चला रहे हैं, इंटरनेट देखिए मोस्ट कॉमन चीज़ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होता है, और इंटरनेट के यूज़ के करने पर आपके साइड में कुछ पॉपअप मैसेज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ आ जाती हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि वीडियो कॉल करने के लिए इतने चार्जेस हैं, ऑडियो कॉल करने के लिए इतने चार्जेस हैं, फ़न करो घर पर अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर सर्च करो। ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और फिर आप वहीं उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। वहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई ऐप खुलती है, वहाँ पर फिर आप वो चार्जेस वगैरह वो पे कर देते हैं। पे करने के बाद फिर आप चैटिंग होती है, चैटिंग करने के बाद फिर आप वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करने के बाद फिर वही वीडियो जो है वो आपको सिरदर्द बन जाती है। तो ऐसे चीज़ों में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आपके लिए कि अननोन चीज़ें जो भी हैं वो उन चीज़ों से आप दूर रहें। अननोन आपके पास इंटरनेट पर आज के टाइम में आप ये सोचें कि सब भले हैं, नहीं, हर व्यक्ति भला नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपको फंसा ले इन सब चीज़ों में, आपको बाद में पछताना पड़े। तो बेहतर है कि पहले ही इन चीज़ों की जागरूक हो जाएं आप, ताकि किसी प्रकार से आप इन सब चीज़ों में ना फंस पाएँ। तो मेरा कहना यही है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो लोग बताते हैं मुझे सर कि मैं इस ऐप से फंस गया, मैं यहाँ मुझे बताया गया सर कि इतने चार्जेस दो उस पर यूट्यूब पर वीडियो कॉल पर बात करने के। तो मैंने चार्ज पे कर दिया। पे करने के बाद सर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मिली मुझे,
और लड़कियां मिलने के बाद उनमें से मेरी एक लड़की से बात हुई। उस लड़की ने मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया। व्हाट्सअप नंबर लेकर फिर मेरे से वीडियो कॉल किया और फिर उसने वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया। उसने मुझसे कहा था कि आप अपने बॉडी पार्ट दिखाइए, तो मैंने उसको दिखा दिया। अब दिखाने के बाद मुझे दिक्कत आ रही है। अब मुझे वो कह रही है कि मैं आपकी वीडियो जो वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज दूँगी, आपके फेसबुक पर डाल दूँगी, यूट्यूब पर डाल दूँगी, ठीक है, आप मुझे पैसा दो। तो ये इन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप जो पहला स्टेप लिया था, जो पहला स्टेप था जहाँ पर आपने उसको देखकर आपने जहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने पेमेंट किया, तो बेहतर है कि आप यहीं पर क्लोज़ कर देते ना। वहाँ से आपने स्टार्टअप किया, जो स्टार्टअप किया वही आपको सिरदर्दी बन गया। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आपको इन चीज़ों से बताऊं कि ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और इन सब चीज़ों से आप बचेंगे। आप ये सोचेंगे कि कोई सामने वाली लड़की मुझसे वीडियो कॉल कर रही है, इसका मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल ना सोचें, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी ना पालें। आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, लेकिन आप ही को क्यों चुना? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंस सकते हैं। इसीलिए जो फंस सकता है उसी को फंसाया जाता है। तो ऐसे ही आप बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसें, और फंसेंगे तो देखिए परेशानी आपको आएगी, दिक्कत आपको आएगी। और जो गलती आपसे आप ये करते हैं, कॉमन चीज़ें मैंने देखी गई है कि आपके साथ में जब होता है ना, होने तक तो आपको ठीक रहता है। जब आप किसी उस ब्लैकमेल में फंस जाते हैं, फंसने के बाद जो आपके पास जो भी होता है, आपके पास वीडियो हो जो बना हुआ है, आपके पास चैट वगैरह हो, आपके पास मैसेजेस वगैरह हो, कुछ भी हो, वो सब आप डिलीट कर देते हैं जल्दी में। और कुछ लोग तो उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर वहाँ ब्लॉक कर दें उसको तो वो भी एविडेंस रहेगा, वरना आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें उड़ जाती हैं और सारी ही जितने भी आपके पास एविडेंस होते हैं वो सब चले जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं अरे मैंने से क्या कर दिया। फिर आप हमें कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं, तो फिर हम बताते हैं आपको लिए एविडेंस है, ये आप कहते हैं हमारे पास है नहीं। तो इससे पहले मैं आपसे, आप खुद सोच कर देखिए ना कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है और आपको अपनी बात जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ रखनी है, और आपके पास एविडेंस ही नहीं होगा तो सोच कर देखिए कि आप किस तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें अपने पास रखें। हालांकि जब व्यक्ति फंस जाता है तो इन सब चीज़ों को सोच नहीं पाता कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आपने ये वीडियो देख ली है आपकी हमारी, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से समझ जाएंगे और प्रॉब्लम से जो है जो एविडेंस वगैरह है वो उन सबको डिलीट नहीं करेंगे। तो आज का मेरा उद्देश्य वीडियो को यही था कि पहली बात तो अननोन चीज़ों से आप दूर रहें। चाहे वो फेसबुक पर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, अननोन हो, बिल्कुल मत करिए एक्सेप्ट उसको, मैं पहले कह देता हूँ आपके लिए। दूसरा, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत फंसिए। आप सोचें कि वीडियो कॉल करके टाइम पास किया जाए, चलिए चलते हैं कुछ वीडियो कॉल करते हैं, कुछ लड़कियों से बात करते हैं, ऑनलाइन सेक्स वगैरह करते हैं। इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िए। ये सब चीज़ें आपको बर्बाद कर सकती हैं। आपका मेंटल जो जो लेवल है ना वो ख़राब कर सकती हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे करना क्या है और मैंने क्या कर दिया। बाद में खुद पछतावा होता है जब वही वीडियो जो बनाया जाता है और उसी वीडियो को आपको रिवर्ट किया जाता है और आप ही उसको देखते हैं कि मैं ये हूँ और मैंने ये किया है। तो आपको खुद उन चीज़ों के बाद होने के बाद आपको खुद अपने मन से घृणा होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है ना। हालांकि कुछ नहीं, बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं सर अब मेरा मन नहीं कर रहा जीवन जीने का, क्योंकि समाज में मेरी बहुत इज्जत है और मेरा वो सब कुछ ख़राब कर दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ। तो सोच कर देखिए कि जो इंसान इसमें फंसने के बाद अपना जीवन तक जो सबसे ज़्यादा अनमोल होता है उसको त्यागने के लिए मन कर रहा है उसका, तो कितना गलत हो सकता है। तो यहाँ पर जो हुआ वो हुआ, लेकिन उससे पहले ही तो आप बच सकते थे। वहाँ पर उन सब चीज़ों को जो चल रहा था उन सब चीज़ों से अगर आप पहले ही मुंह मोड़ लेते तो बेहतर होता कि आप इन चीज़ों में फंसते ही नहीं। लेकिन बहरहाल जब फंस गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप इतना ना सोचें और इतना दिमाग में ये ना सोचें कि मुझे सुसाइड करना है या ये चीज़ें करनी है। गलत चीज़ें बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर गलती हो गई इंसान से तो गलती ऐसा नहीं है, गलती हो गई तो जीवन खत्म हो गया। उस गलती को पछतावा कीजिए और गलती से आने वाले टाइम में कभी भी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ने की कोशिश करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर कोई और किसी व्यक्ति को कोई भी मतलब प्रॉब्लम ऐसी हो गई है तो आप अपने जो नियर बाय अपने साइबर सेल के एडवोकेट वगैरह हैं उनसे आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और अगर हमारी ज़रूरत है हमारी एडवाइस लेनी तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो लगातार जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस बात की जानकारी हो कि इन सब चीज़ों में फंसने के बाद व्यक्ति किस तरीके से निकल सकता है और किस तरीके से उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।